नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी की तरफ से है और ये आपको दोस्तों क्लास में प्रैक्टिस सेट जो है इस टाइम करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम देखिए नज़दीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखना चाहिए, जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे और रिविजन अधिक कीजिए। जितना भी आप रिविजन कर सकते हो उतना फोकस कीजिए रिविजन पे, ताकि आपको एग्जाम में जो है फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो और भी लोग अगर देखना चाहें बिहार पुलिस का प्रैक्टिस है तो वो अपना रिवीजन कर पाएँ। चलिए देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न दोस्तों बोला है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम इसको इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष दोस्तों अगर हम देखें तो इसको हम ईशान कहते थे। क्या कहते हैं? ईशान। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा पूछ रहा है कि क्या सही कथन हमारा है, यानी कथन सत्य हमको बताना है। तो उपरोक्त में से सभी कथन हमारा सत्य है। पढ़ लेते हैं कि सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। उनके पिता का नाम जो आपका फिलिप था, यह भी सही है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में जो कि मकदूनिया का शासक बना था, इसकी हत्या जो है दोस्तों 329 ईसा पूर्व में जो है कर दिया गया, सही है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम जो आपका सेल्यूकस निकेटर था, यह भी हमारा सही है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने जो है प्रारंभ किया था? ये दोस्तों किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन का यहाँ पे विचार करके बताना है। कौन सा हमारा इसमें गलत है? तो जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया, यही हमारा गलत है। बाकी फिरोज शाह ने जो कि फतुहारते ए फिरोज शाही की रचना किया था, सही है। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे, ये भी सही है। इसकी जो मृत्यु है 1338 ईस्वी में जो है हो गया था, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा? 7 शासकों का दोस्तों यहाँ पे कार्यकाल देखा था। तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में से दिए गए हैं, वही आपको बताना है। सत्य हमारा कौन सा है उसको बताना है। देखिए 7 का दोस्तों हमारा इनमें से सभी कथन सही है। देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था या फिर लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी में, सही है। और यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, ये भी हमारा पॉइंट सही है। किस सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक से हो गया था? अच्छा प्रश्न है। अगर हम चेचक की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकिशन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाई ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाई, तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया था मोहम्मद रजा खां को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया? एक्ट का नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 10 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम अंतिम की बात करते हैं तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 11 का। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पे हुआ था? देखिए 1936 दोस्तों पूछ रहा है, तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए जो आपका ये नारा है ये आर्य समाज के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? किस क्रांति के साथ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि खूनी रविवार की घटना घटी थी। तो दोस्तों ये आपका हुआ था 22 जनवरी 1905 में। 22 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर ए। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है?
तो सभी को पता होगा दोस्तों, कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है। अब पश्चिम से पूरब आपको जो क्रम दिया गया है वो आपको कमेंट करके बताना है, जिसको भी याद है मैं पिन कर दूंगा ताकि वो भी लोग अपना देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया है और दूसरा कथन में हमारा सूची में जो है सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए अगर हम केरला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा, नागालैंड का आपका हो जाएगा सारामती, उत्तराखंड का आपका हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु का हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 17 का हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी में आपका है 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्यौहार बनाती है, यानी दिवाली को शौक के रूप में दोस्तों बनाती है। तो ये आपको हो जाएगा थारू जनजाति। दोस्तों थारू जनजाति ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है नदियां? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, यानी दिबांग हो जाएगा, कामेंग हो जाएगा और लोहित हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? जो पुरानी कछारी मिट्टी है दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा बांगर मिट्टी। दोस्तों बांगर और खादर मिट्टी को क्या कहते हैं तो बताइए कमेंट करके। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? कौन से एक से संबंध है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? देखिए अगर हम सर्वाधिक गन्ना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार से ही सटा है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत खान है, बताइएगा आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेलाडीला खान। बेलाडीला खान ऑप्शन नंबर डी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? देखिए जो इसका मुख्यालय है दोस्तों ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए 25 की बात करते हैं तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा कर्नाटक सही है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर मेघालय सही है। लेकिन जो यहाँ पे कंदौली दिया गया राष्ट्रीय उद्यान गुजराती गलत है। देखिए दोस्तों कंदौली या फिर चंदौली टाइप मिस्टेक जो भी है, लेकिन अगर चंदौली यहाँ पे होता है तो आपका महाराष्ट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। बाकी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका लद्दाख सही दिया गया है। दिन रात जिस कारण से होते वो आपका पूछ रहा है दिन रात। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा बी हो जाएगा, भू परिभ्रमण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो 2, 3, 4 हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा कोटोपैक्सी हो जाएगा, एटना हो जाएगा और हमारा यहाँ पे फ्यूजियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए जो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा यांगटीसी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य जो है सदस्य थे? तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। अनुच्छेद 169 ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो है सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 21 वर्ष। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। निदेशक तत्व क्या है? अगर हम निदेशक तत्व की बात करते हैं तो अवाद योग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे लगाया जा सकता है? तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। देखिए 33 का अगर हम आंसर की बात करते हैं तो संसद के किसी भी सदन से हो सकता है या फिर लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन से ये आपका जो है आरोप लगाया जा सकता है। भारत के संविधान फिर से पढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुई थी? देश के बाहर हुआ था तो ये आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का सी सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा।
वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है चुना गया? इसका आंसर हमारा जो है 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का दोस्तों हमारा इसमें जो है क्षेत्राधिकार है? तो ये आपको हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? वृद्धि करने से संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7वां और 31वां, 7वां और 31वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कितना होता है? तो कितना होता है? तो कुछ अधिक होता है, मान के चलिए अगर 1 केजी लोहा का है वजन, अगर उसमें जंग लगता है तो कुछ न कुछ उसमें वेट जो है बढ़ जाता है। अगला कि H2SO4 का क्या लिखा गया है, एटॉमिसिटी कितना होगा? एटॉमिसिटी जो है दोस्तों कितना होगा? तो ये आपका 7 होता है। कितना होता है? 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो है 41 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 8। अगला कि सोडा वाटर है, सोडा वाटर है, बताइएगा। अगर हम सोडा वाटर की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से गैस द्रव्य विलयन हो जाएगा, गैस द्रव्य विलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग जो है किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम होता है। क्या हो जाएगा? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? जी की एक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, Nm² के पावर यहाँ पे बटे में है kg²। निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का दोस्तों उदाहरण जो है नहीं है, तो पिलास दोस्तों इसमें नहीं है, पिलास इसमें नहीं है, बाकी चाकू है, बंसी है और झाड़ू भी है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो mLT के पावर -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा दोस्तों अधिकतम होती है? तो ये आपको एक्स किरणें का जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। एक हीटर जिसकी शक्ति जो है 1250 वाट है, जिसका विभव 150 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा? तो इसका देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण पूछ रहा है, तो 50 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा परवलयिक अवतल दर्पण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे जो है गुजरना होता है? किससे गुजरना होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कांच से जल, कांच से जल, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के प्रशिक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब जो है पारित किया गया है? ये दोस्तों कब पारित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1986 में, वर्ष 1986। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? पारिस्थितिकीय मित्र दोस्तों इसमें नहीं है, तो यूकेलिप्टस दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी सोखता है। बाकी बबूल सही है, नीम सही है और पीपल भी हमारा सही है। अगला है कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं क्या? 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट, ऑप्शन नंबर बी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक जो बॉक्स होता है उसका रंग पूछ रहा है, तो ये नारंगी का रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ये किसके द्वारा किया गया था? तो हुआगो डी ब्रिज के द्वारा दोस्तों किया गया था, ऑप्शन जो है हमारा 56 का डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो कवक और पौधों के मध्य, कवक और पौधों के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिका जंतु कोशिका
से किस प्रकार जो है भिन्न होती है, ये किस प्रकार से भिन्न होता है, तो कोशिका भित्ति, नोट कीजिएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 में दोस्तों अस्थिया दिया गया है, सूची 2 में हमारा जो है नाम दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम ब्रेस्ट बोन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्टर्नम हो जाएगा। कॉलर बोन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्लेविकल हो जाएगा। और नी कैप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पेटेला। और शोल्डर ब्लेड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्केपुला। तो ऑप्शन जो है हमारा 59 नंबर का ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पुच्छ यानी कौन सी संरचना से आपका संलग्न होता है? अगर यहाँ पे संलग्न पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा बृहद्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। आते अगला हमारा प्रश्न है 61 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है दोस्तों इसमें कहते हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन D2। विटामिन D2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? देखिए शरीर ताप को दोस्तों नियंत्रित करता है तो आपको पता ही होगा, जो कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 62 का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी दिया गया, फेफड़ा दिया गया, क्या हो जाएगा फेफड़ा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग जो है किया जाता है? बायोडीजल बनाने में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रतन जोत। रतन जोत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो में दोस्तों इसका काम नहीं आता है। बाकी डिप्थीरिया और व्हूपिंग कफ यानी काली खांसी और टिटिनस, ये सब दोस्तों हमारा जो है इसमें आपका डीपीटी टीका का जो है दोस्तों इसमें उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? इनमें से हमारा पूछ रहा है कि कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा दोस्तों हमारा मछली है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाखड़ा बांध। भाखड़ा नाम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाखड़ा बांध। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? आबादी वाला नगर हमारा कौन सा है? तो 67 का आंसर हमारा हो जाएगा वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? अगर हम शांति का प्रतीक की बात करते हैं तो ये हम मानते हैं दोस्तों ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा क्या हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए समाचार पत्र दिया गया है और प्रकाशन स्थल दिया गया है। तो देखिए जो वाशिंगटन पोस्ट दिया गया है न्यूयॉर्क, ये हमारा गलत है। बाकी ली फिगारो जो है आपका पेरिस सही है। मर्डेका जो है हमारा जकार्ता सही दिया गया है। और जो ईस्टर्न सन दिया गया है आपका सिंगापुर सही दिया गया है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो लग्जमबर्ग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं? 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये आपको कौन से शहर में देखने को मिलता है बताइएगा? तो शिवपुर में। कहाँ पे? शिवपुर, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है ये आपको देखने को मिलता है राजघाट में। कहाँ पे? राजघाट, ऑप्शन नंबर डी। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे हम जानते हैं बताइएगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर जो है आयोजित जो है किया गया है, यानी कहाँ पर दोस्तों ये आपका आयोजित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ में देखिए टीम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सौराष्ट्र टीम। सौराष्ट्र टीम, ऑप्शन नंबर ए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये कौन से शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। दोस्तों नोट कीजिएगा, अहमदाबाद में इसका जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित है, यानी कौन हमारा इसमें सही है?
तो 79 का देखिए हमारा सभी सम्मिलित है दोस्तों। खुशविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। साजी के वी जो है हमारे नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और मेघना अहलावत की बात करते हैं तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कौन से शहर में किया गया है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बिजली शब्द का इसमें पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो वितुंडा इसमें नहीं है, बाकी दामिनी है, चंचला है और तड़ित है। संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए संधि के भेद की बात करते हैं तो 3 होते हैं। कितने? 3। तुम कहाँ पढ़ते हो? वे किस कोटि का विशेषण जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हमारा जो है 83 का हो जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी इसमें आपका प्रश्न पूछ रहा है। अगला कि यथासंभव में कौन सा समास है? देखिए यथासंभव की बात करते हैं तो इसमें आपका समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर है। इसके आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया, अगर इंग्लिश का होता है तो इंग्लिश का भी आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप वीडियो रोक लीजिए और अपने से कीजिए प्रयास बनाने का। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, ठीक है। समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्या लिखा है क्रस्टियल जो भी है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका आपको यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फाइटर, यानी फाइट हो जाएगा, फाइट। और 98 की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फील हंग्री। और 99 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न हमारा जो है, आप इसको बनाइएगा वीडियो रोक करके अपने हिसाब से, तो यूज्ड टू प्ले। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि कमेंट करके कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, ठीक है। अगर आपका 60 प्रश्न भी सही हुआ है इसमें, इस वाले सेट में, तो आपकी तैयारी जो है दोस्तों अच्छा है और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं आप बिहार पुलिस जो है निकाल लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।